फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हमारे गार्डन में जो जून आने वाला फर्स्ट वीक शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपको जून के महीने में कुछ ऐसे अपने गार्डन के लिए काम करने हैं जो जुलाई, अगस्त, सितंबर 6-8 महीने के लिए आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो आज हम कुछ ऐसे 5 आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताते हैं जो हमें जून में अपने गार्डन के लिए कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा एक आपको अपने गार्डन का लुक दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने छोटा-सा गार्डन है हमारा। देखिए, मैं वन बाय वन दिखा देता हूँ कितने पौधे मैं इनको कैसे बचा पाया हूँ। बहुत ही मुश्किल अब की बार ऐसा हुआ पिछले 10 या 15 साल में मैं देख रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी धूप पड़ी हो, इतनी गर्मी पड़ी हो। हमारे यहाँ जो लखनऊ में टेम्परेचर करीब 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर गया है। इस टेम्परेचर में हमने अपने पौधों को कैसे बचा पाया है, बहुत मुश्किल हो गई। कभी मैं कितने 30 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ, पर इतना ज़्यादा मैंने टेम्परेचर कभी नहीं देखा। हमारे बहुत सारे पौधे आप देख रहे, मैंने इतना बचाव करने के बाद भी देखिए हमारे सारे काफ़ी पौधे सूख गए हैं। तो वही हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जो आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सम्यक टेरेस गार्डनिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर भी कोई आपके क्वेश्चन रहते, कमेंट्स रहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स ज़रूर कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार और बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो गार्डन है ना, ये गार्डन जो हम लोगों का ह्यूमन बीइंग है, जिस तरह से हम लोग साँस वगैरह लेते हैं, जिस तरह से हम लोग जीते हैं, जिस तरह से हमको भी प्यास लगती है, हमको भी गर्मी लगती है, हमको भी सर्दी लगती है। दोस्तों, ये हमारे प्यारे-प्यारे पौधे हैं ना, इनको भी उसी तरह से सर्दी, गर्मी, बरसात, डोरमेसी सब झेलना पड़ता है। तो उसी के लिए मैं इनको एक इम्यूनिटी पावर देना चाह रहा हूँ आज आपको बता के कि हमारे पौधों में हम ऐसी इम्यूनिटी पावर क्या लाएँ, जिससे ये पौधे हमारे ये जूझते हुए मौसम से, चेंज वेदर से कैसे लड़ सकें और अपना जीवन कैसे काट सकें। तो पहला मैं जो पॉइंट लूँगा दोस्तों, वो ये लेंगे कि जो हमारे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मोटे-मोटे हमारे बड़े-बड़े गमले हैं। मैं गमले को दिखाना चाह रहा हूँ। एक-एक गमले देखिए, हमारे पत्थर के गमले हैं। मैं पत्थर के गमले आपको जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं पॉइंट से। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लांट है। ये बोगनविलिया का है, डबल लेयर्स का प्लांट है। और काफ़ी ये मौसम, वो तो इसकी एक नेचर होता है कि ये जो है ना इतनी गर्मी को झेल लेता है, इतनी सर्दी को झेल लेता है। और बहुत सारे हमारे प्लांट्स जो है ना, वो बिल्कुल गर्मी को इतना ज़्यादा नहीं झेल पाते हैं। तो हमें करना क्या है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको देखता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमारा गमला है, ये पत्थर का गमला है। इसकी जो रूट्स होती हैं बिल्कुल सराउंडिंग में चारों तरफ आ जाती हैं। होता ये है कि जब इसकी रूट्स जो है ना, जैसे इधर से, जैसे ये हमारे पूरब का फेस है, ये धूप पड़ती है, इधर पढ़ते-पढ़ते जब हमारे सूर्य उधर से घूम के आते हैं, तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे कि जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना हीट अप हो जाता है। तो इसकी जो रूट्स हैं, ये सभी की सभी इसी के साथ में रहती हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें करना क्या पड़ेगा कि जैसे देखिए हमारे ये प्लांट्स हैं, सभी के सभी मैं आपको प्लांट्स दिखा रहे हैं। ये देखिए मोटे-मोटे पत्थर के प्लांट्स हैं। तो हमें करना ये पड़ेगा कि पहली बात तो देखिए, जो हमारे कुछ ऊपर से जो धूप बहुत आती है, तो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो है ना कुछ पेपर से हम इसको कवर कर देंगे, जिससे जो है ना, और इसके जो नीचे हैं इसके सराउंडिंग में दोस्तों, जो आपके पास बाल्टियाँ हैं, जैसे कुछ बाल्टियाँ हैं, कुछ बर्तन रहते हैं, सैलो टाइप के बर्तन रहते हैं, कुछ डिब्बे रहते हैं। तो आप जो है ना, जैसे आपके पास डिब्बे वगैरह होते हैं, जैसे आपके पास बाल्टियाँ होती हैं, जैसे आपके पास कोई ऐसे कंटेनर हैं जिनका यूज़ नहीं होता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये बाल्टी है, हम इसको पानी के जो है ना भर के इसके मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे और बीच-बीच में जो है ना खुला-खुला रख देंगे। तो इस तरह से हम जब ये करेंगे तो दोस्तों, इसमें जो जड़ें होती हैं, वो जड़ों को जो है ना काफ़ी पोषक मिलेगा और पानी भी मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो जाएगा। दोस्तों, बाकी जो है ना, अभी इसके साथ में फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्लांट्स रहते हैं दोस्तों, मैं प्लांट्स के नीचे नीचे जो है ना, जो तस्तरी होती है उसको लगा देते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी होता है
वो पानी उसी तस्तरी में आ जाता है, जिससे जो एटमॉस्फेयर चारों तरफ का है थोड़ा-सा मॉइस्चर हो जाता है और काफ़ी अच्छा चलता है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए हम कितना कोशिश की है, मैंने इसको मंचिंग किया है, एक दीवार के साइड में मैंने सबको लगाया है और देखिए इतनी गर्मी की वजह से जो है ना हमारे सारे के सारे प्लांट्स सूख गए हैं। यदि गुलाब, हमारे इंग्लिश गुलाब, कई तरह के गुलाब से ये देखिए सभी के सभी सूख गए, बहुत नुकसान हुआ। ये देखिए हमने एक चिली का है कोई, देखिए इसमें काफ़ी मिर्ची निकली हुई है। इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा गुलाब है, ये देखिए बिल्कुल पूरा का पूरा सूख गया है। इधर हम देखिए हरसिंगार का है, इसको भी पूरा का पूरा सूख रहा है। नाइट जैस्मीन है। तो ये देख रहे सभी के सभी, कुछ हमारे ऐसे हार्डी प्लांट्स हैं जो झेल लेते हैं, जैसे हमारे बोगनविलिया के हैं, ये झेल लेते हैं। नाग चंपा का है, ये देखिए कुछ हमारे बरगद के जो है ना बोनसाई हैं। ये सब प्लांट जो है ना थोड़े हार्डी प्लांट हैं, वो तो ठीक चल रहे हैं। अदरवाइज जो हमारे सीजनल प्लांट हैं वो सारे के सारे खराब हो गए हैं हमारे। एक से एक देखिए ये जो देखिए हम कितना ज़्यादा इसमें पानी डालते हैं, फिर भी देख रहे हैं धूप की वजह से हमारे बोनसाई सभी देखिए सभी का एक रुख चेंज हो गया है सब की सब। तो इनके लिए हम लोग जो है ना नीचे एक पॉट में जो है ना जो कटोरा टाइप का होता है हम वो लगा देते हैं, जिससे पानी का जो है ना रुकाव उसमें बना रहेगा। अगर हम पानी नहीं भी डाल पाते हैं तो उसमें जो पानी का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन बना रहता है। अब हम दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट ये लेते हैं कि जैसे हमारा ये गार्डन है, इस गार्डन को हम जो है कभी लोग जो है ना जैसे हमारे डॉर्मेसी पीरियड में रहता है, कभी समर डॉर्मेसी में रहता है, कभी विंटर डॉर्मेसी में रहता है। तो समर डॉर्मेसी में जो हमारा जो प्लांट है, हम जनरली करते क्या है, मान लीजिए हमारा कोई प्लांट है दोस्तों, अगर सूख रहा है, खराब हो रहा, तो हम लोग गलती कर देते हैं कि उसमें खाद डाल देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस कंडीशन में हम उसको खाद देंगे तो खाद का होता ये है कि जो खाद का जो हमारा जो मीडिया होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो ऑलरेडी शौक में रहता है हमारा गर्मी की वजह से प्लांट, दूसरा हम उसमें खाद दे देंगे, खाद देने से जो होगा कि जो हमारा साल्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपका देखिए पौधा मुरझाने लगेगा। ये काफ़ी अच्छा हमारा एलोवेरा का प्लांट था और इसमें देखिए ये गलती हुई है, उसी गलती की वजह से हम लोग जो करते हैं, जो हम आज गलती जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमें खाद नहीं डालना। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे जो प्लांट्स हैं जिसमें जिनकी खूबसूरती पत्तियों से रहती है, जिनकी खूबसूरती जो है ना उसमें फ्लावर नहीं आते हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि लिक्विड खाद ले लेंगे। तो लिक्विड खाद में हम वो डाल सकते हैं। लिक्विड खाद में जो सबसे अच्छी खाद दोस्तों है वो देखिए जो हमारा वो रहता है बेल पत्त का और रहता है ठंडा ठंडा, वो डाल सकते हैं। हमारे पास जो है ना चाय के पानी के ठंडे ठंडे वो हम इसमें डाल सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास सी बीड्स लिक्विड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड होता है, पानी को ठंडा करके हम वो डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें तो डाल सकते हैं। बाकी जो है ना हम जैसे डीएपी है, एनपीके है और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जैसे हमारी नीम की खली है, नीम की खली है, जैसे नेवड़ी होती है दोस्तों, नेवड़ी को जो है ना उसकी भी आजकल मार्केट में खाद आ गई है। तो जो नीम की खली को है हम उसको घोल के छान के उसको भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि एनपीके जो है ना जो उसी का सेम बैलेंस हमारी जो है ना नीम की खली में होता है। तो जैसे हमारे इस तरह के प्लांट्स हैं, जेट प्लांट है, इसमें जो है ना पत्तियों की खूबसूरती होती है, तो हम उसमें जो है ना इस तरह की खादें दे सकते हैं। अदरवाइज जो है ना हम जो है ना खादों को जो है ना अवॉइड ही करेंगे। इसी तरह से दोस्तों देख रहे हैं कुछ जेट प्लांट मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने किसी तरह का खाद नहीं डाला, केवल ये देखिए एक ऐसा प्लांट है जो है ना हर मौसम को सर्वाइव कर लेता है, इसीलिए देखिए इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और हमारे पास कुछ हाइब्रिड प्लांट्स हैं वो जो दोस्तों सभी के सभी हमारे खराब हो गए हैं। इसी तरह से मैं देखिए बोनसाई का, देखिए हमने बोनसाई भी इसको बनाई है और देखिए ये बोनसाई है और इसको मौसम का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये छोटे-छोटे पत्तियाँ हैं जो पीली हो रही हैं, तो एक जो नेचुरल है, जो मैच्योर पत्तियाँ हो जाती हैं वो गिर जाती हैं, तो ऐसे इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहने का मतलब हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि हम इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा खाद इस समय नहीं डालेंगे। अगर पत्तियाँ जो है ना बहुत पत्तियों वाली माने जो भी जितने भी हैं जो जिसमें हमें नाइट्रोजन कवर करना है वो कुछ में हम डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है ना इसको हर तरीके से अवॉइड ही करेंगे तो ठीक रहेगा। अब हम दोस्तों जैसे बड़े-बड़े प्लांटों की बात करते हैं, जो हमारे देखिए हिबिस्कस का बड़ा है, ट्रिपल लेयर्स वाला, इसमें फ्लावर आते हैं, धूप की वजह से इसमें कलियाँ खिल रही हैं और सभी की सभी देखिए बेकार हो रहे हैं।
तो हमें इसमें खाद नहीं डालना, केवल अभी पानी का जो है ना इंतजाम करना है, पानी हमें टाइम से देना है। कभी कभी दोस्तों होता ये है कि जैसे हमारे बरामदे में रखी है कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो है ना 20 लीटर की बाल्टी में जो है ना, जो हमारे घर में आइस रहती है, हम उस आइस को ठंडा करके वो पानी इसमें डाल सकते हैं, उसका सुबह 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। हम इसका तीसरा पॉइंट्स लेते हैं। जैसे हमारी ये मिट्टी है, देखिए मैं मिट्टी आपको दिखा रहा हूँ। ये जितने भी आपके पुराने पुराने गमले हैं, मैं अभी दिखा रहा हूँ आप। जी देखिए, हमने क्या किया है कि हमारे जो गमले थे ना, वो हमारे सूख चुके हैं, तो हमने इसकी मिट्टी को दोस्तों पूरा का पूरा मिट्टी को सभी के सभी देखिए ये हमारा क्राइसेंथेमम का है, तो जितने भी ये हैं, तो इनकी मिट्टी को दोस्तों हम लोग बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे निकाल लेंगे। और निकाल के क्या करेंगे, उसको जो है ना, जो हमारी ब्लैक वाली पॉलीथीन होती है, उस पॉलीथीन को जो है ना हम लोग इस मिट्टी को क्या करेंगे, इकट्ठी करके चारों तरफ, जैसे ये हमारी मिट्टी है, इसको इकट्ठी करने के बाद हम इसको जो है ना हल्का सा मॉइस्चर दे देंगे। और मॉइस्चर के बाद जो है ना हम काली पन्नी से इससे बिल्कुल ढक के रख देंगे। उसका रीजन ये है दोस्तों, उसका रीजन ये है उसका रीजन ये है कि जैसे हमने, ये हमारी मिट्टी है, ये बेसिकली मिट्टी जो होती है, इसमें कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के फंगस, कई तरह के नेमेटोड्स, कई तरह के बॉर्म्स, कीड़े उस तरह के काफ़ी हो जाते हैं। तो हमको इस मिट्टी को दोस्तों जो है ना एनर्जेटिक बनाना है। हमें इस मिट्टी को क्या करेंगे, इस मिट्टी को हम पूरा जो आपकी छत है ना, उस पर जो है ना इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद जो है ना, केवल हम इसमें कुछ भी नहीं करना, हल्का सा मॉइस्चर देना है। मॉइस्चर के बाद जो आपकी पन्नी होती है, किसी भी तरह की काली पन्नी को, इसको हम पूरा ढक देंगे। ढकने के बाद फिर इसको सूखने देंगे 15 से 20 दिन के बाद। उसके बाद आप देखोगे इसमें जितना भी फंगस है, इसमें बैक्टीरिया है, इसमें वायरस है, जितना भी जो है ना, जो हमारी खतरनाक बीमारी पैदा करते प्लांटों में, वो सब की सब जो है ना मिट्टी में जो है ना एकदम एनर्जेटिक हो जाएगी। और इसके बाद हम इसमें वर्मी कंपोज या काऊ डंग या लीफ मैन्योर कोई चीज़ हम मिला के हम इसको तैयार कर देंगे, तो आपकी एक बहुत बढ़िया एक मीडिया आपका तैयार हो जाएगा। बहुत सारे लोग तमाम तरह की, जैसे कोई रेसिपी थोड़ी है तो तमाम तरह के उसमें मसाले डालते हैं, तमाम तरह के वो दोस्तों नहीं, ये जो हमारी मिट्टी है, इसमें काऊ डंग जो है ना एक सफिशिएंट हमारा खाद होता है, जो गोबर की खाद है। अगर हम उसको भी ठीक से मिला के बना लेंगे तो हमारे पौधों के लिए बहुत सफिशिएंट है। उसमें नाइट्रोजन, उसमें फास्फोरस, उसमें पोटेशियम, सभी की मात्रा प्रॉपर रहती है। हाँ, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कवर करने के लिए दोस्तों हम नीम की खली का जरूर पाउडर मिलाते हैं। अब हम इसके बाद जो तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेंगे दोस्तों, चौथा पॉइंट्स लेंगे, वो ये है कि हम इसकी वाटरिंग का भी विशेष ध्यान देंगे। हमें देखना ये है कि अगर हमारा कोई प्लांट मर रहा है और प्लांट मरने के बाद भी हम उस पर ज़बरदस्ती पानी डाले जा रहे हैं, तो दोस्तों जैसे अभी मैं आपको कुछ इस तरह के प्लांट दिखा रहे हैं, ये कुछ इस तरह के जैसे हमारा ये धूप की वजह से भी खराब हो गया। ये हमारा मिंट है, देखिए मिंट का ये है हमारा पुदीना है। तो पुदीना में देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें जो है ना खराब हो रही, तो हम इसमें बार बार पानी डालने से क्या होगा कि ये जो है ना एक तो डोरमेसी में चला जाता है, ये शौक से वैसे ही मर रहा है, हम उसमें पानी और डाल देंगे। पानी ज़्यादा डालने से दोस्तों होगा ये है कि इसमें जो है ना जो पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, रूट में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये पौधा हमारा पूरा का पूरा देखिए कितना खूबसूरत जो है ना, एक जोड़ा था सभी खराब हो रहा है। ये देखिए हमारा एक टिकोमा है, तो टिकोमा में जो है ना अभी थोड़ा-सा ये इसमें ताकत है, तो वो अभी बच रहा है। अब हम जनरली करते क्या हैं, जैसे हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट में जो पत्तियाँ ये सूख रही दोस्तों, हम इस पूरी पत्ती को नहीं हटाएँगे, केवल इतनी पत्ती को हम इसको काट देंगे। जैसे ये है हमारी में इतनी पत्ती को काट देंगे, ये हम इसको इतना पत्ती को काट देंगे। होता है कि पूरी पत्ती अगर हम काट देंगे तो इसका जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी एकदम ड्रेंज हो जाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पौधा आपका और शौक में हो जाएगा। क्योंकि खाना बनाने का प्रोसेस जो है ना वो इन्हीं पत्तियों से शुरू होता है। तो इधर ये आप इसमें एक महत्वपूर्ण घुमा दो, पूरा महत्वपूर्ण काम करते रहेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम जो लेंगे जो अपने गार्डन के लिए, वो आपको ये करना ये है कि जैसे आपके ये प्लांट रहते हैं, इन सभी के प्लांटों में जो है ना जो बहुत महत्वपूर्ण काम करना वो ये करना है कि जैसे बहुत बड़े-बड़े देखिए प्लांट रहते हैं, जिसमें पानी जो है ना जैसे ही डाला वैसे ही घुमा दीजिए इधर से भी पूरा पानी जब हम डालते हैं दोस्तों, तो जैसे इतने बड़े-बड़े हैं, क्योंकि रूट बॉन्ड रहते हैं, तो छोटे से गमले में ये चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके जो नीचे जड़ें हैं,
इसकी जो नीचे जड़ें रहती हैं, इन जड़ों को हम सभी के सभी की जो है ना एक छोटे-छोटे जो है ना, कोई बात नहीं। ये जो जड़ें रहती हैं इनकी, देखिए हमने इन इन इस जो हमारा ये देखिए हिबिस्कस का देखिए ट्रिपल लेयर्स वाला है और काफ़ी बड़ा है, रूट बॉन्ड हो जाता है। इसमें इतना पानी हम डेली डालते हैं दिन में 2 बार, उसके बावजूद भी कमी करिए। तो हमने क्या किया, जो हमारे जो जेड प्लांट के कुछ प्लांट हैं देख रहे हैं आप, सभी को सभी मैंने इनको इन पे मल्चिंग कर दिया है, इसको ऐसे ढक दिया है। तो होता ये कि जो भी धूप पड़ती है, थोड़ी धूप हमारी ये रोक लेती है और थोड़ी धूप हमारी मल्चिंग करने से ये रोक लेती है। तो हमारा पौधा मरेगा नहीं, थोड़ा-सा सर्वाइव कर जाएगा। तो ये हमारे जो गार्डन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। अगर आप ऐसा करोगे तो काफ़ी अच्छा अपने गार्डन को बचा सकते हो। बाकी दोस्तों जो गार्डन है, गार्डन हम लोगों के जैसे हम लोगों का जीवन होता है उसी तरह से हमारे ये प्लांटों का जीवन रहता है। तो इनके लिए जो है ना हमें सेम वैसे ही बर्ताव करना पड़ता है, जैसे हमारी अपनी लाइफ़ के लिए करना पड़ता है। हमें भी उसी तरह की नीड रहती है, जैसे इन प्लांटों को भी उसी तरह की नीड रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक एक बेबी है, हमारा बच्चा है, जैसे हम पालते हैं, सेम उसी तरह से हम अपने पौधों को पालेंगे, तो ये काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी फलते-फूलते रहेंगे। इस समय जो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जो आपका जो खुला हुआ गार्डन है, इस पूरे खुले हुए गार्डन में दोस्तों इस तरह से आपको अरेंज करना चाहिए, जिससे जो भी जिस तरह की जैसी नीड है, वो उस हिसाब से पौधे उसी जगह पर रखिए, जिससे वो कम से कम चल सकें। बहुत खुला हुआ आपका इलाका है पूरा, 24 घंटे उसमें सर्दी, पानी, धूप और तमाम तरह की डस्ट सब आती रहती। तो ऐसे पौधों के लिए जो है ना आप उधर से ऐसे पौधों के लिए जो है ना आप जो है ना क्या करोगे कि जो खुला हुआ पूरा पोर्शन है ऊपर का, वो जो है ना आप बोगनविलिया लगा सकते हैं। जो आउटडोर प्लांट्स हैं, बहुत हार्डी प्लांट्स हैं, वो लगा सकते हो। और इसके बाद जो है ना बीच-बीच में जो है ना आप जो है ना जब बहुत तेज़ धूप पड़ रही तो उसमें हम एडेनियम के कई डिफरेंट वैराइटीज़ लगते हैं, कनेर के कई डिफरेंट वैराइटी लगा सकते हैं, नाग चंपा की कई डिफरेंट वैराइटी लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो है ना मोगरा है हमारा, वो लगा सकते हैं जो हमारी धूप में खिलते हैं। इधर हमने देखिए कुछ जो है ना एडेनियम को भी लगा रखा, पूरा पूरा सीरीज में सारे हमारे एडेनियम एक बार फ्लावर दे चुके हैं और अभी देखिए सारे के सारे एडेनियम हमारे खिल रहे हैं। तो ये जो है ना कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। और इसके बाद भी अगर दोस्तों अगर आपका कोई क्यूरी रहती है, कोई परेशानी रहती है, कोई क्वेश्चन रहते हैं, तो प्लीज़ जो है ना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपका आंसर देंगे। तो इन्हीं पॉइंटों के साथ दोस्तों जो है ना हम अपना वीडियो करते हैं बंद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। नमस्कार।